लास्ट क्लास में नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे थे। एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में या जो भी और ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन ग्रुप में एसिडिक नेचर उनका कैसे हम देखते हैं, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। कि एसिडिक नेचर के लिए आप चेक कर लीजिए सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है सेंट्रल एटम का, देन यू कैन चेक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्साइड हो, जो ज्यादा नेगेटिव सेंट्रल एटम होगा, दैट विल मेक मोर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, स्पेशली अबाउट P2O3 एंड P2O5। P2O3 एंड P2O5, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। दे एग्जिस्ट एज डायमर, दे एग्जिस्ट एज डायमर। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक साथ रहते हैं इन फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ दो मॉलिक्यूल डालेंगे तो यू विल गेट P4O6 एंड P4O10। ठीक है, सो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। P4O6 का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज obtained by heating phosphorus in limited supply of air। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में हीट करेंगे तो यू विल गेट P4O6, ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो यू विल गेट P4O10। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर के लिए वी हैव 4 फॉस्फोरस, सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द फॉस्फोरस आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन, लिंक थ्रू ऑक्सीजन। डायरेक्ट फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। फॉस्फोरस के बाद 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो एक लोन पेयर भी होगा, सो ऑल ऑफ दीज हैव लोन पेयर। ठीक है, so this is the structure of P4O6। यहीं पर अगर P4O10 हम देखें तो स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है P4O10 का भी। P4O10 is by heating phosphorus obtained by heating phosphorus in excess oxygen। तो जितनी ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए थी उतनी ऐड हो जाएंगी, एक्सेस ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम इसकी वैलेंसी 5 है, तो 5 बॉन्ड ये बना रहा होगा। सो हाउ मेनी ऑक्सीजन वी कैन ऐड, स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बॉन्ड एंड दिस वन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, ये इस ऑक्सीजन के बीच में, इस फॉस्फोरस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड है। नाउ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है दे विल कम ऑन दिस फॉस्फोरस एटम। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया P4O10। ठीक है, P4O10 की एक खास बात आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इट इज ए सुपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन कभी भी करवाना होता है तो यू कैन टेक P4O10, इट इज ए सुपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
कहीं पर भी अगर आपको P2O5 या P4O10 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, सो ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। फॉस्फोरस की जो ऑक्साइड्स हैं P2O3 एंड P2O5, दे डोंट एग्जिस्ट एज P2O5 एंड P2O3, दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन नाउ। नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड्स। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नेचर में इट एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। N2 का स्ट्रक्चर सबको पता ही है, N ट्रिपल बॉन्ड N, वी हैव वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। ठीक है, N2 की अगर हम बात करें तो वी हैव थ्री बॉन्ड्स एंड इट्स अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। N2 की रिएक्शन इजीली नहीं होती है, जो भी रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे होती है, इट डज नॉट रिएक्ट इजीली, मोस्टली इट इज नॉन रिएक्टिव। आपको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है एंड इट डज नॉट रिएक्ट एनीवेयर। ठीक है, मोस्टली इट इज इनर्ट, मोस्टली नॉन रिएक्टिव। तो ज़्यादातर जो आप नाइट्रोजन की रिएक्शन देखेंगे या तो वो हाई टेम्परेचर पे होती है या ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन पे होती है। ईजिली नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ से। प्रिपरेशन की अगर बात करें, let's talk about preparation of N2. How we can make N2? First is heating of ammonium dichromate. Ammonium dichromate. This is ammonium NH4 plus dichromate, तो दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए हमें Cr2O7। इसको अगर आप हीट करेंगे तो यू विल गेट N2। N2 के अलावा हमें क्या मिलेगा, Cr2O3 प्लस H2। तो एक तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके बना सकते हैं। सेकेंड इज बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट। नाउ हाउ डू वी मेक अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन टेक अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्राइट, सो आयंस विल गेट एक्सचेंज्ड, NH4 NO2, ये आपका बन गया अमोनियम नाइट्राइट प्लस यू हैव KCl। ठीक है, अब इस अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप हीट करेंगे तो यू विल गेट N2 प्लस H2। थर्ड इज बाय हीटिंग बैरियम अजाइड, BaN3 होल ट्वाइस। इसको अगर आप हीट करेंगे तो यू विल गेट बैरियम प्लस N2। दिस इज नोन एज बैरियम अजाइड। अजाइड आयन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, N3 माइनस का स्ट्रक्चर, N3 माइनस कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड प्लस माइनस एंड माइनस। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है अजाइड आयन, लीनियर मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं कार के एयरबैग्स में, यूज्ड इन एयरबैग्स इन कार।
एयरबैग्स क्या है? एयरबैग्स आर सेफ्टी फीचर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, गाड़ी चला रहा है, और इफ सडनली एन एक्सीडेंट हैपन्स, तो क्या होता है कि जो आपके एयरबैग्स है गाड़ी के अंदर, दे इन्फ्लेट सडनली। तो सडनली इन्फ्लेट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं, बैरियम अजाइड को हीट करते हैं, जिससे N2 प्रोड्यूस होता है। अब ये तो सॉलिड है, ये जो N2 प्रोड्यूस हुआ, ये जल्दी से एयरबैग्स को भर देता है। ठीक है, तो एयरबैग्स में ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये सबने लिख लिया है ना? यस सर। ओके। N2 की कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ओके। तो N2 की कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है। कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम N2 से रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री, ठीक है, तो विल गेट CaCN2। ये ध्यान रखिएगा, Cn होल ट्वाइस नहीं है, Cn2 है। इट इज नॉट साइनाइड मॉलिक्यूल। प्लस जो कार्बन है वो रिड्यूस होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रोलियम। दिस इज कॉमर्शियली नोन एज नाइट्रोलियम, ठीक है। नाइट्रोलियम कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नाइट्रोलियम काम आता है। यहाँ पर Cn2 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, Cn2 माइनस, so this will look something like this: negative, negative, so it's 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड नहीं है, Cn2 माइनस। सिमिलरली लेट्स डू वन मोर रिएक्शन। N2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करके, तो दैट विल गिव यू NO, ठीक है। NO का स्ट्रक्चर अभी हम देख लेंगे। मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, N2 से रिएक्शन हो जाती है, ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट्स की हो जाती है, दैट गिव्स अस Mg3N2। यही डायगोनल सिमिलैरिटी की वजह से लिथियम भी शो करता है रिएक्शन, लिथियम प्लस N2, दैट विल गिव यू Li3n, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। तो डायगोनल सिमिलैरिटी की वजह से ऑल्दो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स N2 से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट ड्यू टू डायगोनल सिमिलैरिटी लिथियम रिएक्ट्स विद N2 आल्सो। मैग्नीशियम वाली प्रॉपर्टीज लिथियम भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, दिस इज बिकॉज ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटी, डायगोनल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस यू हैव टू नो। नाइट्रोलियम आपको पता होना चाहिए, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। ये मिक्सचर को नाइट्रोलियम बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, अस जब हम यूज करते हैं तो अस इज यूज फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको पता होगा। अस इज यूज फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इक इज यूज फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल Fe2+ you say ferrous, and Fe3+ you can say ferric. सिमिलरली नाइट्रस मीन्स नाइट्रोजन की कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड।
भी आप लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि द चैट ग्रुप जो आपका है यहाँ पे जूम पे, दैट इज रिजर्व फॉर आस्किंग डाउट्स. So if you have any personal messages to share or good evening or good morning message to share, do that one to one messaging. Don't do that in class. Do it somewhere else. ठीक है. तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखिए. ये सब चीजें आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. एक लाफिंग गैस होती है, एक टीयर गैस होती है. फॉर्मूला इज N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. हाउ डू वी प्रिपेयर इट? Ammonium nitrate heating, you will get N2O gas plus H2O. N2O can react with H2O to make H2N2O2. ठीक है. आपका जो N2O है, इट इज ए कलरलेस न्यूट्रल गैस. ना तो एसिडिक नेचर शो करेगा, ना ही बेसिक नेचर शो करेगा. इट इज न्यूट्रल. ठीक है. ये आपने पीरियोडिक में पढ़ा होगा, N2O न्यूट्रल होता है. यहाँ पर अगर आप पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो यू विल गेट दिस कंपाउंड. So how do we make structure of it? N double bond N OH OH. यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. ठीक है. दिस इज ट्रांसफॉर्म. Obviously transform is more stable. N2O itself will have structure like N triple bond N coordinate bond oxygen. इसको अगर नॉर्मली रिप्रेजेंट करें तो whenever you replace a coordinate bond, for example A to B एक coordinate bond है, ये कैसे बना होगा? तो भाई ये डायरेक्शन आपका दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. तो ए के पास एक लोन पेयर रहा होगा, बी के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहा होगा. ये जब डोनेशन हुआ दो इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए आइडियली कोवलेंट बॉन्ड में दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो चार्ज बैलेंस्ड रहता है. यहाँ पर दो एटम दे रहा है, दोनों ही कौन दे रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है दोनों बॉन्ड के लिए. ठीक है. तो यहाँ बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन ए के हैं, लेकिन अब बी क्या कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हमारा भी है इसमें. ठीक है. क्योंकि बॉन्ड के अंदर आ गया अभी. तो इफेक्टिवली ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. तो यहाँ पर अगर मुझे इस बॉन्ड को नॉर्मल तरीके से शो करना है, इफ आई हैव टू शो इट नॉर्मली, देन व्हाट आई हैव टू डू, ए नॉर्मल बॉन्ड बी, एंड बिकॉज ए हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, ए माइनस है, सॉरी ए प्लस एंड बी माइनस. तो सिमिलरली अगर इसको आपको दिखाना है तो यू कैन ऑलवेज शो इट लाइक दिस, एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऑक्सीजन माइनस एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब यहाँ पे आप यू कैन ऑल्सो डू रेजोनेंस और ऑल काइंड ऑफ स्टफ. रेजोनेंस करवाना है तो कैसे करवाएंगे? सिंपल सा है रेजोनेंस. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो दिस हैज टू गो हियर, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ एंड नेगेटिव चार्ज. तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए. ठीक है. तो N2O के बारे में क्या ध्यान रखना है? अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग से बनता है N2O. पानी में डालते हैं तो यू विल गेट H2N2O2. ठीक है. अब ये ना तो एसिड है ना ही बेस है. इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है. इट इज इन गैसियस फॉर्म.
एंड इट्स ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, so that was all about N2O. Second is nitrogen oxide, NO, nitric oxide. Nitric oxide is NO. NO आपका पैरामैग्नेटिक होता है मॉलिक्यूल, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इट इज पैरामैग्नेटिक, हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होगा ही होगा, बिकॉज इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट रहेगा ही अनपेड, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। This is also a colorless neutral gas. प्रिपरेशन के लिए N2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क अभी हमने देखा था। वन मोर रिएक्शन कैन बी विद अमोनिया एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आइदर प्लेटिनम और रीनियम गेज। गेज का मतलब सीधा सीधा होता है, इट्स लाइक ए जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज गेज। तो ऐसा मान लो प्लेटिनम या रीनियम की जाली है, उसके थ्रू पास कर रहे हैं। सो दिस इज आवर कैटलिस्ट हियर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा NO प्लस H2। अमोनिया आपको पता है ये ऑसवाल्ड प्रोसेस में यूज होती है। दिस इज यूज्ड इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन के लिए। अब देखो NO की रिएक्शन इजीली हो जाती है, ऑक्सीडेशन इसका काफी इजी होता है। तो ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर देंगे तो ये आपका बना लेगा NO2, जो कि एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन गैस। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ये नोट कर लिया है सबने? यस सर। ओके। एक्वस आयरन सल्फेट, इसको जब एनो के साथ हीट करेंगे तो वी मेक ए वेरी स्पेशल कंपाउंड दैट इज नोन एज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की जो रिएक्शन है दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट, जिसको हम नाइट्रेट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्वस फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड विद एनो, व्हेन हीटेड with nitric oxide forms brown ring complex. रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट पानी में जाएगा तो यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स H2O के साथ सल्फेट, इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट आयरन H2O5, NO एक H2O को रिप्लेस कर देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फेट। So it's kind of a displacement type of reaction. H2O को रिप्लेस किया जा रहा है NO से। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली ब्राउन कलर का होगा ये, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, वी हैव आयरन इन +2 फॉर्म हियर। ठीक है, नाइट्रोजन 0 फॉर्म में अपने न्यूट्रल स्टेट में। यहाँ पर क्या होगा कि Fe2+ NO से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO, तो यहाँ पे Fe विल रिड्यूस एंड NO विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर NO+ होगा, एक्चुअली दिस इज नॉट न्यूट्रल NO, लिगेंड जो है यहाँ पे वो NO+ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +1, NO will form NO plus electron and Fe2 will take this electron, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+ में। काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन भी है, दोनों एक साथ हो रहा है। NO की अगर हम बात करें तो NO का जो स्ट्रक्चर है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर एंड यू हैव वन ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाकर के डोनेट हो जा रहा है। सो दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या? ब्राउन रिंग टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट नाइट्रेट आयन। ठीक है, पर यहाँ तो नाइट्रेट है ही नहीं, सो ऑब्वियसली नाइट्रेट को हमें NO में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है,
सो लेट्स से एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास यू हैव नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसमें आपने आयरन सल्फेट डाल दिया, सो वी आर एडिंग Fe2SO4, ठीक है, एंड देन स्लोली वी विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, साइड से ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 add it slowly from sides, ठीक है, इस लिक्विड को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, फ्रॉम साइड्स। तो यहाँ पर पहले नाइट्रेट जो है NO में कन्वर्ट होगा, देन दिस NO विल रिएक्ट विद आयरन एंड फॉर्म ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेयर तो आपके एक्वा सॉल्यूशन की यहाँ पर है, जब ये H2SO4 रिएक्ट करेगा तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप स्लोली ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लेयर पे रिएक्शन होगी, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इस लेयर पे, टॉप मोस्ट लेयर पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड टेस्ट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए, ठीक है। रिएक्शन की अगर यहाँ पर बात करें तो वी हैव नाइट्रेट, इसमें H2SO4 डाल रहे हैं हम, ठीक है, एंड यू हैव FeSO4। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पे, और NO जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, तो यू विल गेट Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। बैलेंस इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बैलेंसिंग तो एनीवे वी कैन डू दैट। सो वी हैव नाइट्रोजन इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट and we have iron in +2 oxidation state, that goes to iron 3 and NO +2, ठीक है, NO goes to +2 oxidation state. So nitrogen is getting reduced and iron is getting oxidized. अब और जो फेरस सल्फेट हमने डाला है जो बचा हुआ है, that will form this complex FeH2O whole 6 sulfate। अब ये जो रिएक्शन आपको पहले हमने कराई थी सेम रिएक्शन है। नाउ दिस NO कैन रिएक्ट विद Fe2 प्लस टू फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ब्राउन कलर की रिंग बन गई। ये टेस्ट सबको क्लियर है, ब्राउन रिंग टेस्ट? यस सर। किसके लिए कर रहे होंगे, नाइट्रेट्स के लिए, राइट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इट इज डन फॉर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट Fe2 प्लस से पहले ऑक्सीडाइज होगा Fe3 प्लस, और नाइट्रेट विल कन्वर्ट टू NO, देन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल हैपन, ठीक है। तो इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ऑक्साइड, जो कि है हमारी डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फॉर्मूला तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। N2O3 की अगर हम बात करें तो इट इज ए ब्लू कलर सॉलिड। ब्लू कलर लिक्विड और सॉलिड दोनों ही लिखे रहते हैं यहाँ पे। सम विल राइट इट लिक्विड और सम विल से सॉलिड। ठीक है, तो इट इज आइदर लिक्विड और सॉलिड। एसिडिक नेचर का होता है, इट हैज एसिडिक नेचर। तो पहली जो दो ऑक्साइड हमने देखी थी देवर न्यूट्रल। NO एंड N2O वर न्यूट्रल। N2O3 इज एसिडिक। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हाउ डू वी प्रिपेयर इट? NO प्लस N2O4, इसको साथ में हीट कर लें तो यू विल गेट N2O3 सॉलिड। आर्सेनिक ऑक्साइड। तो ये सेकंड वे है बनाने का। आर्सेनिक ऑक्साइड की HNO3 से रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शंस की बात करें तो N2O3 जो कि ब्लू कलर का होता है सॉलिड, इसको आप हीट करते हैं। ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर तक ही ले आओ। रूम टेम्परेचर, तो it will decompose to NO and NO2, and NO2 we know it has brown color gas. N2O3 को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? You will get HNO2. HNO2 is nitrous acid. ठीक है, N2O2 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एंड यू हैव ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों ऑक्सीजन में ये रेजोनेंस होता रहेगा। समटाइम्स दिस विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समटाइम्स दिस विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। सो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो याद क्या रखना है? देखिए, ऑक्साइड्स का नेचर और कलर आपको पता होना चाहिए। पहला हमने पढ़ा N2O। N2O क्या था? N2O was colorless gas and it was neutral. Then we studied NO. NO was again colorless gas, neutral. N2O3 solid,
and it is blue color and it is acidic in nature। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। और ये ब्राउन रिंग टेस्ट आप याद रखिएगा। एक करेक्शन कर लेना, दिस इज नॉट Fe2SO4, Fe2SO4 कुछ नहीं होता, इट इज आयरन सल्फेट। ठीक है, Fe2SO4 होल थ्राइस होगा। ओके,
Fourth oxide is NO2, nitrogen dioxide. ब्राउन कलर गैस होती है, इट इज ब्राउन कलर गैस एंड एसिडिक नेचर. ओके, बनाते कैसे हैं? तो लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट को हीट कर लो. नाइट्रेट्स से हीटिंग से यूजुअली NO2 गैस बन जाती है. तो विल गेट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. ठीक है. NO2 अपना ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, NO2 अपना एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा? तो इसको पानी में डाल के देख लेते हैं हम. इट विल गेट मेक HNO2 एंड HNO3. दोनों ही एसिड है, एसिडिक नेचर हो गया. ठीक है. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका होगा, दो नाइट्रोजन है, सॉरी दो ऑक्सीजन है, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड वन. तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इट विल नॉट बी लीनियर. इसके रिपल्शन की वजह से इट विल गेट स्लाइटली बेंट. ठीक है, बेंट शेप होगी इसकी. पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर. NO2 को अगर आप कूल डाउन कर दें, ठीक है, इट इज ब्राउन कलर. इसको आप कूल डाउन कर देते हैं, कूलिंग. तो कूलिंग करने पे डायमराइज हो जाता है. इट विल कन्वर्ट टू N2O4. विच इज कलरलेस. ठीक है. तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा कूलिंग पे. यहीं पे अगर आप इसको हीट कर दो, हीटिंग N2O4 के साथ, तो कलरलेस जो गैस है दैट विल बिकम ब्राउन कलर. डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन. NO2 को अगर कूल डाउन करते हैं तो डायमराइजेशन विल हैपन, N2O4 बनेगा. तो ब्राउन ब्राउन कलर विल डिसअपियर. N2O4 अगर आप ले लें और उसको हीट कर दें, ठीक है, दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. तो N2O4 अगर ले लें और उसको हीट करें तो क्या होगा? दैट विल डिकम्पोज टू NO2. फिफ्थ इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और पेंटा ऑक्साइड. N2O5. N2O5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यू विल हैव ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. You have double bond oxygen, coordinate bond oxygen. इसमें से कितने बॉन्ड्स, कितने NO बॉन्ड सेम है? How many nitrogen oxygen bonds are of same length? कोई बता सकता है?
टोटल एनो बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। आउट ऑफ दिस 6 जो आपके एजिस पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो दिस एंड दिस टू, दे विल हैव सेम लेंथ। ठीक है, यहाँ पर सेम लेंथ नहीं होगी बिकॉज दिस इज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये दोनों बॉन्ड क्यों सेम होंगे? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। अगर इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम सही से बनाएं तो लेट्स सी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको लिख सकते हैं हम एन माइनस सॉरी ओ माइनस एन प्लस, इसको भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका दोनों साइड में रेजोनेंस हो रहा होगा क्योंकि सिमेट्रिकली सिचुएशन है, तो दिस बॉन्ड विल बी सेम। तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यू विल हैव ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये नेगेटिव चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, और डबल बॉन्ड यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बना रहा होगा रेजोनेंस की वजह से। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब यहाँ पर करने को तो ये बॉन्ड भी रेजोनेंस कर सकता था, दिस कैन डू रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड, पर वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बीच में लगा हुआ है, इट इज नॉट सेम एज दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस में दैट विल बी स्मॉल, ऑल्दो होगा बट इट विल बी स्मॉल। तो 1 2 3 4 दीज 4 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर इज 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो रेजोनेंस से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बनाएंगे कैसे इसको हम? तो सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट की क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए ड्राई। ठीक है, you will get AgCl plus N2O5 plus you will get O2। देखिए क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन जो -2 में था वो 0 में जा रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन तो एनीवे यहाँ भी +5 में, यहाँ भी +5 में। ठीक है, सो दैट इज वन वे यू कैन मेक दिस। N2O5 के अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो N2O5 is a colorless crystalline solid, colorless crystalline solid। एसिडिक नेचर होगा इसका भी, यू हैव एसिडिक नेचर। तो वाटर में डालेंगे तो एसिड बनना चाहिए। ठीक है, तो यू विल गेट 2 molecules ऑफ HNO3। तो किसी भी ऑक्साइड का आपको एसिडिक नेचर देखना है या बेसिक नेचर देखना है तो आइदर यू कैन रिएक्ट इट विद एसिड और बेस, और यू कैन मेक ए सॉल्यूशन एंड चेक फॉर दैट सॉल्यूशन कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स की एसिडिक बेसिक नेचर इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। नोट,
N2O5 की अगर आप रिएक्शन कराते हैं NaCl से, when N2O5 is treated with NaCl solution, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। एंड दैट रिएक्शन प्रूव्स कि जो आपका N2O5 है वो, ये स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में नहीं है, इट माइट बी इन दिस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, बट सॉलिड फॉर्म में ये क्या है, आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो N2O5 is treated with NaCl solution, then ionic reaction occurs, then ionic reaction occurs which proves that solid N2O5 exists as ionic compound, ये आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। रिएक्शन क्या है, N2O5 की NaCl से आप रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर आपका बन जाएगा NaNO3 एक्वस प्लस NO2Cl एक्वस। तो अगर ये आयन हमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका N2O5 है सॉलिड, वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना रह करके आयनिक फॉर्म में है। कौन कौन से आयन होंगे, ये रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होगा NO3 माइनस, ठीक है, एक तो हो गया NO3 माइनस, और ये क्या है, NO2 प्लस एंड Cl माइनस। तो कैटायन को पहले लिखते हैं, तो वी हैव NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। सो दिस इज आवर नाइट्रेट आयन, ये सबको बताइए, नाइट्रेट आयन। दिस वन इज नाइट्रोनियम आयन। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं। दिस नाइट्रोनियम आयन हैज हाइब्रिडाइजेशन Sp and this one has hybridization Sp2। ये आप चेक करिएगा, इट शुड बी Sp एंड Sp2, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर ऑक्साइड्स। ये 5 ऑक्साइड्स आपको पता होनी चाहिए, अपीयरेंस, सॉलिड लिक्विड या गैस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, एंड यू शुड नो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। बेसिक नेचर तो होगा नहीं, आइदर दे विल बी एसिडिक और न्यूट्रल। ये नोट कर लीजिए आप।
ये हो गया क्या? इज इट डन? ओके, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन में तो 5 ऑक्साइड हमें याद रखनी है। एंड एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन में क्या है? अमोनिया, NH3। इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। प्रिपरेशन की बात करें तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। Either you can make it using urea, from urea। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने से क्या होगा? यू विल गेट अमोनियम कार्बोनेट। दिस इज यूरिया, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। That ammonium carbonate can further decompose to make ammonia, CO2 and H2O। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि यूरिया का पानी डाल दीजिए, पानी में डालने से अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, उसको डिकम्पोज करा लो, अमोनिया, CO2 एंड H2O। ठीक है। सेकंड इज फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, ये भी अमोनियम सॉल्ट ही है। सेकंड इज फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। वी हैव NH4Cl, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, ये बेस है। ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, प्लस यू हैव 2H2। तो यहाँ का जो H प्लस है वो OH माइनस से रिएक्ट करके H2O बना लेता है, कैल्शियम विद क्लोरीन, और बचा गया यहाँ पे NH3। ठीक है, दैट NH3 विल बी रिलीज्ड। तो एक तो ये प्रोसेस है। और अमोनियम क्लोराइड की जगह यू कैन ऑल्सो टेक अमोनियम सल्फेट, इसकी भी बेस से रिएक्शन करा सकते हैं। तो दैट विल प्रोड्यूस अमोनिया, H2O एंड सॉल्ट सोडियम का Na2SO4। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रॉम यूरिया, सिंपल वाटर डालना है, कार्बोनेट बनेगा, उसको हीट करना है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं। अमोनियम सॉल्ट्स क्या होंगे? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट होंगे विच कैन रिएक्ट विद बेस। थर्ड प्रोसेस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में रिएक्शन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। वी हैव N2 गैस एंड H2 गैस। So N2 and we can take it 3H2।
and 2 plus 3H2, that will give us twice of ammonia. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ली शैटलियर प्रिंसिपल से आपको पता ही होगा, टेम्परेचर रखना है, सॉरी प्रेशर रखना है ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा रखने से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है दैट विल ट्राई टू शिफ्ट इन ए वे कि प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर रिड्यूस करेगी रिएक्शन, कैसे रिड्यूस करेगी, तो भाई प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम आपने कम कर दिया, अब वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लो। तो यहाँ पे कितने मोल है, 4 गैस के, यहाँ कितने मोल है, 2। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाए तो प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। एंड वी ऑल्सो नीड सम कैटलिस्ट फॉर इट। ठीक है, आयरन कैटलिस्ट होता है यहाँ पे। तो हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराएंगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए। कैटलिस्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो पहले आयरन यूज करते थे, नाउ दे आर बेटर कैटलिस्ट। ठीक है, तो अर्लियर व्हाट वाज डन, अर्लियर वी हैव आयरन और Fe2O3 आयरन का फॉर्म। ठीक है, विद मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या है, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो रेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर है। ठीक है, नया कैटलिस्ट क्या है जो आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं, व्हाट वी यूज़ नाउ, तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये हैबर्स प्रोसेस करेंगे कैसे, हाउ डज द सेटअप वर्क्स। अब सेटअप ऑब्वियसली आपको याद नहीं रखना है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि काइंड ऑफ लाइक ये साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, कंटिन्यूसली यू हैव टू रिमूव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली रिमूव अमोनिया फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हमें चाहिए होगा कंप्रेसर, वी नीड ए कंप्रेसर। 20 megapascal, again not an important detail. Somewhere around here you also need a pump. So let's say this is compressor and this is a pump. ठीक है, and you're also going to need some container जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास कैटलिस्ट है Fe2O3, Al2O3 and K2। This is at 700 Kelvin। ठीक है, now how the reaction is going to work, तो we need an inlet, H2 और O2 का इनलेट चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से H2 आ रहा है लेट से इस पाइप से,
and let's say this is inlet for N2. इसको बीच में ज्वाइन करा लो। अब यहाँ में प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, तो दैट विल गो इनटू कंप्रेसर। कंप्रेसर से फिर कंप्रेस्ड जो गैस है दैट विल कम आउट। अब यहाँ पर देखो ये गैस जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट तो आपको चला जाता है पंप के पास, ठीक है, सो दैट विल गो इनटू पंप। और एक पार्ट हमारा यहाँ इसके साथ जा रहा होगा। ये ड्राइंग आप ठीक से बना लेना, नहीं भी बनाओ तो एनसीईआरटी से देख लेना, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ए इशू। यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। डायग्राम कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कैटलिस्ट से ये पास होगा, ठीक है, दिस विल पास थ्रू दिस कैटलिस्ट। Here you have liquid ammonia. तो इस टाइप का ये सेटअप है, ठीक है, लॉट ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे N2 और H2 आते हैं, ठीक है। कंप्रेशन हुआ तो फर्स्ट इट विल गो थ्रू हियर, देन इट विल कम हियर, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है, ये किसके लिए अभी देख लेंगे। यहाँ पे जब आपका रिएक्शन होके ये गैस जब बाहर आ रही है तो यहाँ प्योर अमोनिया तो होगा नहीं, रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें N2 भी होगा, H2 भी होगा और अमोनिया भी होगा, ठीक है, तीनों चीज होंगी। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कैसे करें, तो आपको पता होना चाहिए कि N2 और H2 ये पानी में ज्यादा डिजोल्व नहीं होता, दिस विल नॉट डिजोल्व इन वाटर सिग्निफिकेंटली, लेकिन अमोनिया डिजोल्व हो जाता है इन वाटर सिग्निफिकेंटली। तो इस कंटेनर को पानी से भर के रख लो, ठीक है, तो अमोनिया यहाँ डिजोल्व हो गया। अब बाकी जो गैस बची है आपकी N2 और H2, N2 और H2 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से वापस से इसको इनटेक में ले लेंगे। तो हियर यू हैव N2 प्लस H2 अगेन पंप के थ्रू पास करके वापस यहाँ पे रिसर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो N2 और H2 को यहाँ पर दोबारा से एक साइक्लिक फीडबैक लूप में हमें डालना पड़ेगा। दिस इज द सेटअप फॉर हैबर्स प्रोसेस।
तो यहाँ पे आपको रिएक्शन याद रखनी है, कैटलिस्ट याद रखना है, पहले क्या यूज करते थे और अभी क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस डायग्राम यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिमेंबर, बस जस्ट टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम रिएक्शंस को, जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि भाई अमोनिया को आप सेपरेट आउट कर लीजिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, हाउ दैट सेपरेशन एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन मिक्सचर है, ये पानी में अमोनिया डिजोल्व होगा, रेस्ट ऑफ द गैसेस विल बी अगेन फीड इनटू द रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक एटलिस्ट से पास होगा, कुछ अमोनिया बनेगा, दैट विल डिजोल्व एंड देन अगेन दिस N2 एंड H2 विल बी रिसर्कुलेटेड। अब जो कम पड़ गया वो यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये पूरा न्यूज होगा, यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो ये हैबर्स प्रोसेस एंड डायग्राम इज क्लियर, ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब अमोनिया के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अमोनिया इज ए गैस, कलरलेस गैस, पंजेंट odor, कलरलेस गैस, पंजेंट odor, स्मेल इसकी खराब होगी। ठीक है, गैस कलरलेस है, वीकली बेसिक इन वाटर, वीकली बेसिक इन वाटर, तो वाटर में जाकर के बेसिक अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी, तो कंपाउंड जो है ऐसे बेस बिहेव करता है। ये आपने रिएक्शंस अपने देखी होगी कि अमोनिया को हम पानी में डाल देते हैं तो दैट कन्वर्ट्स टू NH4OH aqueous, that slowly produce NH4 plus and OH minus। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जाता तो जो भी बेसिसिटी आएगी वो कम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिएक्शन इसी करा सकते हैं कुछ कंपाउंड के साथ अमोनिया की। सो लेट्स से जिंक सल्फेट, आपके पास जिंक सल्फेट एक्वस, इसकी रिएक्शन करा लो NH4OH से, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिंक सल्फेट से रिएक्शन करा सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन कैन बी डन विद आयरन क्लोराइड, यहां पर भी सेम ही चीज है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, ब्राउन प्रेसिपिटेट यहां दिखेगा हमें, दिस इज अ ब्राउन कलर, दिस इज व्हाइट कलर, जिंक हाइड्रोक्साइड, प्लस यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अमोनिया है दैट शोज इट्स बेसिक नेचर। It can also used for detection of Ag plus and Cu2 plus। ये डिटेक्शन बेसिकली अमोनिया के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से होता है। आपके पास कॉपर 2 सॉल्यूशन है, अमोनिया से इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है कॉपर NH3 ऑल 4 2 प्लस, डीप ब्लू कलर का होगा ये, डीप ब्लू कलर। सिल्वर का डिटेक्शन कैसे होगा? तो सिल्वर का डिटेक्शन में आपका AgCl सॉलिड है, ये इनसॉल्युबल होता है पानी में,
insoluble in water, but it is soluble in अमोनिया। अमोनिया में जाकर के डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो Ag प्लस ये डिजोल्व क्यों होगा? क्योंकि AgCl देखो कितना भी कम डिजोल्व हो, थोड़ा बहुत तो Ag प्लस बनाएगा ही। ठीक है, सम Ag प्लस विल ऑलवेज फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जो Ag प्लस है दैट दैट गेट्स रिमूव्ड, इसको हम रिमूव करना शुरू कर देते हैं। कैसे? अमोनिया की रिएक्शन करा लो यहाँ पे, तो यहाँ आपका बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ये पूरी पूरी रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड आएगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को रिमूव करते जा रहे हैं, तो और Ag डिजोल्व होगा, फिर रिमूव करेंगे, फिर और Ag डिजोल्व होगा, तो एंटायर AgCl कैन बी डिजोल्व। ठीक है, तो AgCl इज नॉट soluble in water, but it is soluble in ammonia. सिमिलरली आपने एक कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ा होगा। AgCl को अगर हम NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो Cl माइनस ऐड कर दिया, दैट विल मेक दिस इक्विलिब्रियम गो बैकवर्ड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन NaCl सॉल्यूशन, नॉट सोल्यूबल इन NaCl solution. That is obvious. But what is not obvious is it is soluble in concentrated NaCl solution. That is very very important. कि NaCl नॉर्मल है तो वो आयनिक इफेक्ट लग जाता है, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड एंड इट विल बिकम इनसोल्यूबल। पहले ही इनसोल्यूबल था और भी इनसोल्यूबल हो गया। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है then it becomes soluble. Why? Again due to complex formation. AgCl solid यहाँ Cl माइनस के साथ, that will form AgCl2 माइनस, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसकी वजह से AgCl जो है पानी में कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अमोनिया का जो ज्यादातर यूज है दैट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अमोनिया इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। अमोनिया इज यूज्ड in making fertilizers and nitric acid. Okay, इसको एक बार नोट कर लीजिए। If you have any doubts in this, please ask. ये प्रेशर आप सही कर लीजिएगा, 2000 नहीं होगा ऑब्वियसली, है 2000 ATM is too much pressure. It is 200 ATM.
यहाँ टेम्परेचर भी लिख लेना, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, मेंशन टेम्परेचर ऑल्सो 700 केल्विन 200 ATM। ये हो गया है क्या? यस सर। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। You just have to remember reaction, high temperature, high pressure, in presence of catalyst. Earlier it was iron or iron oxide with molybdenum as promoter. Now it is iron, aluminum and potassium oxides. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये लिख लीजिएगा, गैस को सेपरेट कैसे कर रहे हैं। वाटर से पास कर रहे हैं, तो अमोनिया विल डिजोल्व इन वाटर एंड यू विल हैव N2 एंड H2। ये वापस से हम रिसर्कुलेट कर देंगे।
हो गया सर। हो गया सर। ओके, दिस इज डन। ओके, ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ। इसके आगे का विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स we will discuss in next class, and how does the aqua regia works, that also we will discuss in next class। और आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इस क्लास में अभी कोई डाउट है तो यू Yes, कैन sir. आस्क। इसमें कोई डाउट है? नहीं। No. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।